औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। ये उर्दू की चौथी जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। प्यारे बच्चों, इस हदीस से हमें पता चलता है कि इल्म हासिल करने की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और जगह पे इरशाद ताला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म हासिल करने के इरादे से कहीं जाए तो अल्लाह इसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी शौक़ और लगन से इल्म हासिल करें। तो प्यारे बच्चों, ये आज की अच्छी बात थी। अभी हम आज के सबक की तरफ आते हैं। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सबक नंबर 5 पढ़ रहे थे जिसका उन्वान था गर्मी। ये नज़म का उन्वान है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगी जो हम इसके अंदर पढ़ी थी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि गर्मी का मौसम कैसा होता है। तेज़ धूप चलती है और तेज़ धूप और लू चलती है। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है तो हमें चाहिए कि हम धूप में ना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। गर्मियों में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं शौक़ से, जैसे आइसक्रीम, शरबत वगैरह। तो गर्मियों के फल जैसे आम हमें बहुत पसंद है, वो भी गर्मियों में आता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हर मौसम जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है। ऐसी बहुत सी सब्ज़ियाँ और फल हैं जो सिर्फ मौसम गर्मा में आते हैं। इसलिए हमें हर मौसम के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी मौसम बेकार में नहीं बनाया। सब मौसमों की कोई ना कोई खुसूसियत और अहमियत है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने आज के सबक की तरफ आते हैं। हमने आज इसी नज़म का जो हमने पढ़ा था उसकी मश्क आज करनी है। मश्क में हम ग्रामर के सवालात करते हैं। सबसे पहले जो हम आज सवाल करेंगे वो है वाहद के जमा। प्यारे बच्चों, मैंने वाहद के जमा के बारे में आपको बताया हुआ है कि जो ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं उनको हमने जमा में तब्दील करके फ़िक्रा को दोबारा लिखना होता है। तो सबसे पहला जो हमारा जो फ़िक्रा है वो है, ये गर्मी का मौसम है। ये गर्मी का मौसम है। गर्मी का लफ्ज़ ख़त कशीद है इसमें, तो हम जब इसको जमा में बनाएंगे तो ये लिखा जाएगा, ये गर्मियों का मौसम है। दूसरा जुमला है, बाग सरसब्ज़ है। इसका जवाब होगा, बागात सरसब्ज़ हैं। जब हम वाहद को जमा में तब्दील करते हैं तो है और है में भी तब्दीली होती है, तो है जो है वो है में तब्दील हो जाता है। तीसरा जो फ़िक्रा है हमारा, अहमद को स्कूल से छुट्टी है। तो इसका जवाब है, अहमद को स्कूल से छुट्टियां हैं। छुट्टियां जमा का लफ्ज़ है, छुट्टी वाहद है। इसी तरह है और है में भी तब्दीली होगी। ये हमारे इस सबक के वाहद के जमा थे। अभी हम इसी मश्क के दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जो है अल्फाज के मुतज़ाद। ख़त कशीदा अल्फाज को मुतज़ाद में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें। तो हमारा सबसे पहला जो फ़िक्रा है, बच्चों को कुछ खिलाएं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि अल्फाज के मुतज़ाद होते हैं उलट अल्फाज, मतलब मुतज़ाद का मानी है उलट। तो इसका खिलाएं का उलट पिलाएं, बच्चों को कुछ पिलाएं। दूसरा फ़िक्रा हमारा है, अहमद धूप में चल रहा है। तो इसका जवाब है, अहमद छाँव में चल रहा है। तीसरा फ़िक्रा है, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। तो इसका जवाब है, मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। प्यारे बच्चों, ये हमारे अल्फाज के मुतज़ाद थे। अभी हम ग्रामर का तीसरा सवाल करेंगे। हमारा तीसरा सवाल है, हरूफ़ फ़जाइया पर दायरा लगाएं और लिखें। हरूफ़ फ़जाइया का मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि एहसासात के इज़हार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरफ़ फ़जाइया कहते हैं। इसके लिए एक मखसूस अलामत भी होती है जो आपको नज़र आ रही होगी। तो हम फ़िक्रा पढ़ेंगे तो इसके साथ भी आपको
اس کی علامت کی بھی بتاتی ہوں۔ آہا، ہم نے میچ جیت لیا۔ تو یہاں پہ آہا کا لفظ خوشی کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے آگے جو علامت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی میں، حرف فجائیہ کے آگے اس طرح کی علامت لگی ہوگی۔ تو دوسرا فقرہ ہے اوہو، یہ کیا کیا آپ نے۔ اوہو کا لفظ یہاں پہ افسوس کے احساس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تیسرا فقرہ ہے افسوس ناصر پاس نہ ہو سکا۔ یہاں پہ افسوس کا لفظ دکھ کے احساس کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ حرف فجائیہ ہے۔ ہائے میرے پیٹ میں درد ہے۔ ہائے تکلیف کے احساسات کو ظاہر کر رہا ہے۔ شاباش، شاباش کسی کو شاباش دینا خوشی کے احساسات میں آتا ہے، کسی چیز سے خوش ہو کے شاباش دی جاتی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ حروف فجائیہ میں نے الفاظ جو ہیں وہ چن کے الگ کیے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح سے ان کو یاد رکھنا ہے۔ آہا، اوہو، افسوس، ہائے، شاباش۔ پیارے بچوں، یہ حروف فجائیہ کے الفاظ ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہم نے اس کی مشق دوبارہ سے کی ہے۔ اب ہم اس سب کے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر 5 جملے لکھیں۔ پیارے بچوں، تصویر کہانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تصویر کے بارے میں ہم نے 5 جملے لکھنے ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے یہ جملے لکھے ہیں۔ تو ابھی یہ تصویر کون سی ہے؟ یہ ہے ایک سورج۔ یہ سورج ہے، یہ روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے، اس سے شمسی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں اور سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک پیارے بچوں، گرمی کے موسم میں سورج کی تپش اور حرارت سے فصلیں بھی پکتی ہیں، جو ہم نے پڑھا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اس میں کچھ مخصوص سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں جو سورج کی گرمی سے پکتے ہیں، تو اس لیے سورج بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے یہ قدرتی ذریعہ ہے، کس چیز کا؟ حرارت کا اور روشنی کا۔ تو اس سے شمسی توانائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے جملے آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں جو اس تصویر کے بارے میں آپ نے پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، یعنی سورج کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، اس کے ابھی آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ آپ کے نرسری تا چہارم کی جو ویڈیوز جو آپ کو مل رہی ہیں، اور یہ جو ہم نے ابھی کام کیا ہے گرمی کا موسم والا، اس کی بھی ہم نے سمر کیمپ آپ کے اسکول کی جو کنٹین پہ مل رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے۔ تو ابھی آپ جلد سے جلد وہ لے آئیں تاکہ آپ اپنا کام اس کے اوپر کر سکیں۔ تو ابھی آپ نے یہ کام اسکول کی کنٹین سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے، تو آپ سب بچے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔